हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है विटामिन्स। ठीक है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसके टाइप्स, रोल एंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्टली अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के रिलेटेड बहुत सारे नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कमेंट सेक्शन में ही जाना है और वहाँ पर आपको ये बताना है कि आपको कौन से नोट्स चाहिए। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी उसी नोट्स पर हम बना लेंगे। ठीक है, ओके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विटामिन्स। ठीक है, फर्स्टली अभी हम डिस्कस करेंगे उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे फर्स्टली। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना विटामिन्स होते क्या हैं। ठीक है, हमें ये पता होगा कि होते क्या हैं तो आगे आगे पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा ना। तो पहले हमें यही नहीं पता होगा विटामिन्स होते क्या हैं तो वो पढ़ने में क्या मज़ा आएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली उसकी इंट्रोडक्शन, विटामिन्स होते क्या हैं। लो जी, अभी हम देख रहे हैं विटामिन्स क्या होते हैं कि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, वे जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, नॉर्मल ग्रोथ के लिए। ठीक है, और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड भी करते हैं। ठीक है, जो विटामिन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती, हम उसे एक डाइट के थ्रू लेते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि अभी हमने देख लिया कि विटामिन्स ये है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि उसके टाइप्स कितने होते हैं। विटामिन्स के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है एक वाटर सोल्युबल विटामिन्स एंड सेकंड वन होती है फैट सोल्युबल विटामिन्स। अभी हम देखेंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और ये दोनों होते क्या हैं। ठीक है, वाटर सोल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर पाती। ओके, और फैट सोल्युबल विटामिन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी स्टोर कर पाती है। एग्जाम्पल क्या है वाटर सोल्युबल विटामिन्स की, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 एंड सो ऑन एज अ विटामिन C। ठीक है, ऐसे ही फैट सोल्युबल विटामिन्स की एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। ओके, अगर हमें इन सब के साइंटिफिक नेम पता हो, अगर हम इनके साइंटिफिक नेम लिखें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा फर्स्टली। एंड सेकेंडली वैसे भी एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं कि विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है। तो अभी हम उसके साइंटिफिक नेम भी पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब के, और इसकी अभी हम क्लासिफिकेशन भी देखने वाले हैं विटामिन्स की। ओके, सो नाउ पीछे हम अभी पढ़कर आए हैं कि जो विटामिन्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन्स एंड फैट सोल्युबल विटामिन्स। ओके, जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स होते हैं वो फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड हैं, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स एंड सेकेंड वन इज़ अ नॉन बी कॉम्प्लेक्स। जो बी कॉम्प्लेक्स है वो फर्दर 3 टाइप्स में आगे है। ठीक है, डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ एनर्जी रिलीज विटामिन्स। उसमें कौन से आते हैं, जैसे थायामिन, राइबोफैलिन, नियासिन, बायोचिन, पैंटोथाइनिक एंड लिपोनिक एसिड। ओके, आगे आते हैं हमारे हेमोपोडिक विटामिन्स। उसमें आता है जैसे कि पॉलिक एसिड्स, ओके, एंड कबोलिन। ठीक है, एंड जो थर्ड वन है वो अदर, तो उसमें आता है पैराडॉक्सिन। ठीक है, और नॉन बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं जैसे विटामिन C, उसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ओके, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि फैट सोल्युबल विटामिन्स क्या है, जैसे कि विटामिन A, रेटिना एंड विटामिन B एंड विटामिन D, कोलिक्रोसेलिफ्रो। ठीक है, एंड विटामिन E, टोकोफेरिला, एंड लास्ट वन इज अ विटामिन K, दैट इज अ फोलिकम्यून्स। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे इन सब के फंक्शंस क्या हैं, जैसे विटामिन A के फंक्शंस क्या है, विटामिन B1 के फंक्शंस क्या हैं, विटामिन B2 के फंक्शंस क्या हैं बॉडी में हमारे। अभी हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ फर्स्ट वन, विटामिन A, ये क्या है, ये है कि जो कि हमारी हेल्दी टीथ के, मतलब कि ये हेल्प करते हैं, मेंटेन करते हैं हमारी हेल्दी टीथ को, बोन्स को एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ को। ये क्या है कि लीवर मेजर सोर्स है विटामिन A। ठीक है, और ये हमें ओनली क्या करते हैं, एनिमल टिश्यू से प्रोवाइड होता है।
ओके। ये फॉर्म किया जाता है टू फॉर्म में A1 एंड A2। एंड जो विटामिन क्या होते हैं ये कंटेन किया जाता है मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, फिश लीवर्स ऑयल से मिलता है और एनिमल लीवर से मिलता है। सो नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ विटामिन B2। उसमें हम डिस्कस करेंगे उसके फंक्शंस। ये हमें हेल्प करता है ऑक्सीडेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन में। ओके ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड कंपोनेंट को एंड अब्जॉर्बिंग करता है अनदर न्यूट्रिएंट्स को, एंड ये क्या करता है हमारे टिश्यूज़ को मेंटेन करके रखता है। ओके ये क्या है कि नेचुरल सम फूड्स में तो ये तो एडिड है, ठीक है, एडिड होता ही है, और इसे हम अब्जॉर्ब करते हैं इन स्मॉल इंस्टेंस में, हमें इसे अब्जॉर्ब किया जाता है। विटामिन B1, ठीक है, ये क्या था कि इससे हम डिस्कवरी किया गया कि जब इसकी ट्रीटमेंट किया गया बेरी का, तब इसे हमने डिस्कवरी किया था, ठीक है, विटामिन B1 को। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है एज अ फ्री बेस होता है। इसके फंक्शंस क्या है कि ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, और ये क्या है हमारे इसकी हार्ट के जो फंक्शंस है उसमें हेल्प भी बहुत करता है। इसका मेन सोर्स क्या है कि ये मिल्क से मिलता है, पल्सेस से मिलता है, ठीक है, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स से भी हमें ये मिलता है। विटामिन BE ये क्या है कि इम्पॉर्टेंट बॉडी जनरल गुड हेल्थ के लिए होता है, ठीक है, और ये क्या करता है हमारा मीन्स कि ये एज अ ट्रीटमेंट एंड इम्प्रूव करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को एंड लोअर करता है, एंड इस फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है उसको ये इम्प्रूव करके रखता है, एंड सेकंड वन क्या करता है लोअर करता है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को, ठीक है। और अगर हम इसकी थोड़ी ज़्यादा डोज इसकी लें तो ये हमें थोड़े सीरियस कॉजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स भी शो करने स्टार्ट कर देता है। विटामिन B5 ये क्या है फॉर्म किए जाते हैं बहुत प्लांट्स में भी हमें मिलता है और एनिमल्स में मिलता है, जैसे कि इंक्लूडिंग मीट हो गया एंड लेग्यूमियस हो गया, वहाँ पे हमें सीरियल्स में मिलता है। ओके ये क्या एक नेसेसरी है कि मेकिंग करता है कि हमारे ब्लड सेल्स को मेकिंग करता है, और जो हम फूड खाते हैं उसे ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये आल्सो हेल्प करता है कन्वर्ट करने में इसकी प्रोटीन में और कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट वन इज़ अ विटामिन B6। ये क्या है एक मिक्सचर है, कौन से 3 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। इसमें 3 मिक्सचर आते हैं, 3 की सब्सटेंस आते हैं। जो फर्स्ट वन है डैट इज़ अ पैराडॉक्सिन, आगे आता है पैराडॉक्सलाइन, एंड थर्ड वन इज़ अ पैराडॉक्समाइन, ठीक है, मीन आता है पैराडॉक्समीन। एंड ये इसके सोर्स क्या है, ये सीरियल में मिलता है, ग्राम में मिलता है, राइस में मिलता है और एग यॉक में मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी क्या है कि अनीमिया हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी में, ठीक है। लास्ट आगे हमारा आता है विटामिन B8। ये क्या करता है फॉर्म किया जाता है प्लांट्स में मिलता है, ये एनिमल्स में मिलता है, ये ह्यूमन बॉडी इसकी प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी में भी होता है, और ये क्या करते हैं फॉर्म इन मैनी फॉर्म्स में फॉर्म किया जाता है, और ये हमें हेल्प करता है वर्क बेटर करने में। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, जैसे कि स्लीपिंग हो गया, हेडेक हो गया एंड एक्सेट्रा। ओके विटामिन B9 सॉरी, ये क्या है ये फॉर्म किया जाता है सप्लीमेंट्रीज में मिलता है, सप्लीमेंट्स में मिलता है एंड फ्रीडोफाइट फूड्स में मिलता है। ओके ये क्या है कि हमारे प्रॉपर फंक्शंस को मीन्स की मेंटेन करने में हेल्प करता है, और ये वाटर सोलुबल विटामिन है, और ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे हमारा आता है विटामिन B12। ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे मेटाबॉलिज्म इसकी और नर्वस टिश्यू के लिए, ठीक है, और हेल्दी ब्लड के लिए, ठीक है। इससे हमें डिसीज़ में इसकी प्रिवेंट हमें करता है, डिसीज़ से जैसे अनीमिया से हमें करता है, प्रिवेंटिंग करता है। और इसका मेन सोर्स क्या है, ये लीवर में, मिल्क में, एग में, किडनी में मिलता है। और इसकी अगर हम इससे डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है कि जो हमारे टंग है ना उसमें सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है, टंग में हो गया, माउथ में सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। एंड विटामिन C ये क्या होते हैं, ये वेरियस सी जैसे फूड हो गया एंड सप्लीमेंट्स हो गया वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और ये हमारे यूज़ करते हैं प्रिवेंट एंड ट्रीट्स रेबीज से करते हैं, और आल्सो ये इसकी रिपेयर्स करते हैं टिश्यू को, एंड एंजाइमिक प्रोडक्शंस में इसकी प्रोडक्शंस करते हैं, एंड ऑफ द सर्टन
न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। आगे आता है हमारे सोर्स। इसी सोर्स इसके मीन्स की वैसे भी हम सब, वैसे भी हर किसी को पता है विटामिन सी किस में होता है, या जो कि खट्टी चीज़ें होती हैं वहाँ पर हमें विटामिन सी ईजिली अवेलेबल मीन्स की मिल सकता है। तो इसका सोर्स क्या है कि जैसे आंवला हो गया, टमाटोज़ हो गया, मैंगोज़ हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, लेमन हो गया, इन सब में मिलता है। ओके, विटामिन डी ये क्या है कि ये हमें हेल्प करता है अब्जॉर्ब कैल्शियम में, ठीक है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रखता है, ठीक है। एंड जिसकी इसकी हम क्या करते हैं, अगर इसकी विटामिन डी की हमें इसके लेक हो जाए तो इससे बोन्स की डिसीजेज भी हो सकती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रोप्रोसिस हो सकती है, ठीक है। एंड विटामिन डी क्या आया करता है कि रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट एज ए नर्व एंड मसल्स के लिए एंड इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो उस फिर हमें रोग हो मीन्स कि उससे हमें होता है कोज होता है रिकर्स, ठीक है, रिकर्स। आगे हमारा आता है विटामिन ई। ये क्या है कि हेल्प करता है मेंटेन्स की हेल्दी स्किन के लिए, ठीक है, और ये हमारी यूनिक प्रॉपर्टीज़ करता है स्किन के लिए, रिलेटेड फंक्शंस भी करता है। और एक फाउंड किया जाता है कंजुगेटेड दैट्स इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटीज बट रिक्वायर अ सर्कुलर मेटाबॉलिज्म फॉर एक्टिवेशन। एंड फंक्शंस क्या होते हैं विटामिन ई के, ये इंपॉर्टेंट रोल एंड जो मीन्स की प्रोडक्शन करता है विटामिन ए की, एंड रिप्रोडक्शन भी करता है नॉर्मली, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लीवर भी करता है। इसके मेन सोर्स क्या है, ये वेजिटेबल ऑयल में, मिल्क में, टमाटो, एग्स एंड ग्राउंडनट्स में मिलता है। आगे हमारा आता है विटामिन के। ये क्या है कि इफ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक सॉल्युबल विटामिन है जो कि ह्यूमन बॉडी एंड रिक्वायर्ड कंप्लीटली सिंथेसाइज करती है सर्टेन प्रोटीन के लिए। और सॉरी ये क्या है कि ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये ब्लड मीन्स की कैलकुलेशंस में भी हमें रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरी होती है। एंड ये जो है हमारी जो ब्लड की कोटिंग होती है वो नहीं होने देती, ठीक है। और ये हमें प्रिवेंट करती है हेलोरेज से। ओके, एंड इसका सोर्स क्या है कि ये हमें कहाँ मिलती है, जैसे टमाटो हो गया, सोयाबीन हो गया, कैबेज हो गया, वहाँ पर मिलती हैं। सो नाउ थैंक यू कि आपने हमारी ये वीडियो देखी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो। और सेकेंडली आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको कोई भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन से एग्रीकल्चर के नोट्स चाहिए, तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसी पर आएगी हमारी। ओके, थैंक यू।